हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को शामिल किया है, इसमें जो है कि आपके भूगोल के भी प्रश्न हैं, इतिहास के भी प्रश्न हैं, साथ में साइंस के भी प्रश्न हैं, ईवीएस के भी प्रश्न हैं, मतलब पर्यावरण के भी प्रश्न हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, सभी सब्जेक्ट से हमने क्वेश्चन को लिया है। और फ्रेंड्स, हमने जो है कि प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो है कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैनल पर। आपको रोज़ एक प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएगा चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हमने इस प्रैक्टिस सेट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व लिया है, उसके लिए हम अलग से जो है कि प्रैक्टिस सेट लाएंगे, क्योंकि अगर एक ही में सब शामिल कर देंगे तो बहुत ही दिक्कत होगा पढ़ाने में और आपको समझने में भी। तो इसलिए जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सबको हमने शामिल किया है। और दोस्तों, आप चाहे कक्षा 1 से 5 के लिए तैयारी कर रहे हों, या 6 से 8 के लिए कर रहे हो, या 9 से लेकर के 12 के लिए कर रहे हों, सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट है। यह प्रैक्टिस सेट आपको जरूर करके जाना चाहिए। अगर आप जो हम प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर कराएंगे, सभी प्रैक्टिस सेट को आप करते हैं, तो इतना गारंटी है कि आप समान अध्ययन में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अब की बार TRE 3 में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि 1939 में किस वायसराय ने यह घोषणा की थी कि भारत युद्ध में अब ब्रिटेन के साथ है? तो किसने किया था? लॉर्ड वेवेल ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड लिलिथगो ने, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह लॉर्ड लिलिथगो ने कहा था। जी हाँ दोस्तों, लिलिथगो ने कहा था कि जो भारत है वह युद्ध में ब्रिटेन के साथ है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह आपका जो है कि साइंस से क्वेश्चन आ गया कि NaSCO3 का सामान्य नाम क्या है? वॉशिंग सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें NaSCO3 की, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। NaSCO3 को हम लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि मीठा सोडा किसको कहते हैं? NaSCO3 को कहते हैं। इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? हिजबुल था, मुजाहिदीन था, राजा कर्श था, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम बात करें हैदराबाद के जो निजाम की सेना का नाम था वह राजा कर्श था। तो इसको आप थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ग्लिसरॉल का IUPAC नेम क्या है? यह चीज़ पूछा गया है कि जो ग्लिसरॉल होता है इसका IUPAC नेम क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम ग्लिसरॉल के IUPAC नेम की बात करें तो इथेन 1,2 डायोल होता है, कि 1,2 मेथाइल प्रोपेन 1 होता है, कि प्रोपेन 1 होता है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम ग्लिसरॉल के IUPAC नेम की बात करें तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह जो तीनों ऑप्शन दिया गया है यह आपके सभी गलत हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का माध्यम क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ऑक्सीजन होता है, रक्त होता है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह हो जाएगा रक्त। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य के शरीर में नमक के प्रवाह का जो है कि रक्त के द्वारा होता है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों, हमने इस जो वीडियो में क्वेश्चनों को लिया है, सभी जो है कि सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, पावापुरी में, कि बोध गया में, कि एक से अधिक में, कि इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए जो आपके गौतम बुद्ध थे, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह आपका कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसको आप याद रखेंगे। सारनाथ में इन्होंने पहली बार जो है कि सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है कि रुपया का नया चिन्ह किसने बनाया है? डी उदय कुमार ने, नंदिता कोरे मल्होत्रा ने, उदित राज हितेश ने, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए रुपया का जो नया चिन्ह है यह बनाया है डी उदय कुमार ने। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डी उदय कुमार ने जो है कि रुपया का नया चिन्ह बनाया है। तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि भारत के संविधान में 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी को शामिल करने से है, कि बोडो डोगरी की राजभाषा का दर्जा देने से है, कि दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया जाने से है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो 69 यहाँ पर संविधान संशोधन हुआ है, इसका जो संबंधित है जो वह दिल्ली को विशेष दर्जा के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने के संबंध में है। तो इस पर अभी विवाद भी हो रहा था, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में चोल काल का प्रसिद्ध मंदिर है? तो चोल काल में प्रसिद्ध मंदिर कौन है? कांचीपुरम में स्थित कांची कैलाश मंदिर है, कि सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर है, कि तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें चोल काल के प्रसिद्ध मंदिर की, तो यह आपका जो तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर है, यह जो है कि चोल काल का प्रसिद्ध जो है कि मंदिर है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए यह आपके जो है कि भूगोल से प्रश्न आ गया, तो सभी जो है कि जितने भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी हो गया, कोई भी हो गया, सबसे हमने प्रश्नों को लिया है। तो आप अच्छे से इस क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाए। अगला प्रश्न आपका है कि अपनी कक्षा में पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो क्या कहलाता है? तो देखिए जब भी जो है कि सूर्य जो है कि पृथ्वी सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होती है, तब उसको हम लोग अपसौर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको हम अपसौर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी ऐसे दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमती है, तो जब पृथ्वी यहाँ पर होती है, दूर होती है, तो उसको हम लोग अपसौर कहते हैं, और जब नज़दीक होगी तो उसको क्या कहेंगे? उसको उपसौर कहेंगे। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जोग जलप्रपात स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जोग जलप्रपात कहाँ पर है? तेलंगाना में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम जोग जलप्रपात की बात करें तो यह जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जोग जलप्रपात जो है वह आपका कर्नाटक में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं? सहतूत के पेड़ पाया जाता है, कि भारतीय अखरोट का पेड़ पाया जाता है, कि मैंग्रोव पेड़ पाया जाता है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पर जो है कि मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर मैंग्रोव पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे में जो है कि सदाबहार वन ज़्यादातर मिलते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राव है, राम जी नहीं है, राव है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा कि जो है कि स्वतंत्र श्रमिक दल और अनुसूचित जाति की जो है कि संघ स्थापित किए थे वह थे भीमराव अंबेडकर जी। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जी ने इसकी स्थापना की थी। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू की गई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना,
कि प्रधानमंत्री संसाधन के प्रबंध का अलबेला कार्यक्रम योजना कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए नाबार्ड द्वारा जो योजना आपकी लगाई गई है वह है प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध का अम्ब्रेला कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध का अम्ब्रेला कार्यक्रम जो है यह जो है कि नाबार्ड द्वारा लगाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वनावन, यहाँ पर देखिए डैश दिया गया है, भरना है आपको कि लोक नृत्य जो विवाह के उत्सव पर गाया जाता है यह कहाँ का है? हरियाणा का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें 15वें नंबर की, तो जो वनावन है यह आपका जो है कि ऑप्शन यहाँ पर 5th हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है कि सही आंसर कश्मीर है और कश्मीर आपका दिया नहीं है। तो कश्मीर में जो है कि वनावन गाया जाता है, यह लोक नृत्य है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री से प्रश्न आपका आ गया कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आवर्त सारणी में अगर हम पहले तत्व की बात करें तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व आपका हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5th सही हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वहाँ से जो है कि आवर्त सारणी की शुरुआत होती है। हाइड्रोजन के बाद आपका कौन सा तत्व आता है? तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, हीलियम के बाद आपका लिथियम आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यह पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसको आप ध्यान दिया करिए, प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ा करिए। बहुत से स्टूडेंट जो है कि जल्दी जल्दी में पढ़ने में प्रश्न को गलती कर देते हैं। तो एड्रिनल नहीं है कि थायराइड नहीं है कि लार ग्रंथि नहीं है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो वह आपका लार ग्रंथि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लार ग्रंथि जो है यह आपकी बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, तो इसलिए 3rd वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश दिया गया है के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने पर यह विस्फोट करता है और आग लग जाती है। तो सोडियम कैसा होता है? तो सोडियम आप जानते हैं कि जो है कि ज्वलनशील पदार्थ होता है और यह किससे क्रिया करता है? तो यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन से क्रिया करके यह जल उठता है। तो इसको हम लोग किस में रखते हैं? तो केरोसिन के तेल में रखते हैं। इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि सोडियम किस में रखा जाता है। और फ्रेंड्स एक चीज़ को इसको भी याद रखिएगा, जो माचिस होती है उस पर तीली पर आपका क्या लगा रहता है? तो उस पर लाल फास्फोरस लगा रहता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है और वह गर्भाशय ग्रीवा में फैलाव का कारण बनता है? तो देखिए आपका बायोलॉजी का प्रश्न आ गया, तो वह कौन सा हार्मोन्स है जो हार्मोन्स गर्भाशय के संकुचन में उत्तेजित करता है और गर्भाशय के जो है कि फैलाव का कारण बनता है? तो वह है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर के आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो आहार नाल का हिस्सा क्या नहीं है? मूलाशय, मलाशय नहीं है, ट्रैकिया नहीं है, ग्रसनी नहीं है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें मनुष्य के शरीर के आहार नाल की, तो जो ट्रैकिया है यह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बाकी मलाशय भी है और ग्रसनी भी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से फलों और सब्जियों के रंग के लिए प्रमुख कारक क्या है? हेमोसायनिन है, एंथोसायनिन है, इंडोसायनिन है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें कि फलों और सब्जियों के रंग के लिए जो मुख्य कारक है वह आपका क्या हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा एंथोसायनिन। जी हाँ दोस्तों, 2nd वाला आपका सही हो जाएगा। जो जितनी भी प्रकार के आप सब्जियां देखते हैं, फल देखते हैं, उसका जो रंग है
उसमें प्रमुख कारण सबसे ज़्यादा एंथोसाइनिन ही होता है। एंथोसाइनिन के द्वारा ही जो है कि पत्तियों का रंग डिसाइड होता है। और फ्रेंड्स कभी कभी पूछा जाता है कि जो टमाटर का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है, तो टमाटर का लाल रंग जो है वह लाइकोपिन के कारण होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कौन सा नया उपागम जोड़ा था? पात्रता, वहनीयता, भोजन की उपलब्धता कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम बात करें कि खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में जो नया उपागम अमर्त्य सेन ने जोड़ा था या पात्रता को जोड़ा था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिड डे मील से जुड़े नवीनतम निर्देशों के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कैलोरी पोषक तत्व को देने का निर्णय लिया गया। तो कितने कैलोरी जो है कि देने का निर्णय लिया गया, तो वह जो है कि इसमें से ना तो 345 है, ना ही 300 है और ना ही 475। तो यह तीनों ऑप्शन आपके गलत दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है कि 5th वाला सही हो जाएगा। जो सही आंसर है वह है 450। जी हाँ दोस्तों, 450 कैलोरी पोषक तत्व देने का निर्णय लिया गया है। और मिड डे मील का अब नाम भी चेंज कर दिया गया है, पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यह कथन किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा आरंभ किया गया है। तो यह किसने कहा था कि जो भारतीय राष्ट्रवाद है यह वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद एक विशिष्ट घटना है जिसे वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा जो है कि शुरू किया गया है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रकाश संश्लेषण, देखिए यह आपका जो है कि ईवीएस से प्रश्न आ गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किन तत्वों को आवश्यकता होती है? किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन, जल और प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश क्लोरोफ्लेक्सी और जल का, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे पहले तो आपको जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, साथ में जो है कि आपको जल भी चाहिए और सूर्य का तो प्रकाश जरूरी ही है। इन तीनों के बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मछली का सर, हड्डी, आँख और नाक नहीं होती है? जेलीफिश का, इस समुद्री स्पंज का, कि कैटफिश का, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऐसी कौन सी मछली है जिसका ना तो सर होता है, ना हड्डी होती है, ना आँख होता है और ना ही नाक होता है? तो वह जो है कि समुद्री स्पंज। जी हाँ दोस्तों, समुद्री स्पंज जो मछली है उसका ना तो आँख होता है, ना हड्डी होती है, ना नाक होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि परमाणु भौतिकी का जनक किसे माना जाता है? जेम्स वाट को, आइजैक न्यूटन को, ई रदरफोर्ड को, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए अगर हम परमाणु भौतिकी के जनक के बारे में बात करें तो इसके जो जनक हैं वह ई रदरफोर्ड है। जी हाँ दोस्तों, ई रदरफोर्ड को माना जाता है परमाणु भौतिकी का जनक, तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जो ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर प्रति सेकंड, कि 373 मीटर प्रति सेकंड, कि 434 मीटर प्रति सेकंड, कि इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अगर हम बात करें ध्वनि की गति की चाल तो यह 343 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि की गति वायु में होती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यह भी याद रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल है वह किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद आपका द्रव में होती है और उसके बाद आपका वायु में होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत
कहाँ से हुई थी, तो यह पूछा गया है कि मतलब कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जो आपका भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो प्रथम राष्ट्रवादी आपका आंदोलन हुआ था, क्रांतिकारी आंदोलन, वह बंगाल से सबसे पहले हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि केंद्र सरकार की प्रसाद योजना किससे संबंधित है? बांधों के विकास से, सड़क सुरक्षा से, तीर्थ स्थलों के विकास से, कि उपयुक्त में से कोई नहीं, कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अगर हम केंद्र के प्रसाद योजना की बात करें तो यह आपका तीर्थ स्थलों के विकास से संबंधित है। तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने यह 30 प्रश्न लिया था जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 1 हमने कराया। इसमें हमने सभी जो है कि सब्जेक्ट से क्वेश्चन को लिया था। तो इसी तरह से हम प्रैक्टिस सेट 2 भी लाएंगे, उसको भी कराएंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जितने दिन भी मिलते हैं, हर दिन एक नया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लाएंगे और इस तरह से डिस्कशन कराएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स हम जो है कि हर एक सब्जेक्ट का, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, साइंस हो गया, तो इसका भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आप उन सबको देख लीजिए। और चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना है, तो उस पर भी जा कर के आप देख सकते हैं। और स्पेशली हम बिहार स्पेशल की भी वीडियो लाए हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप बिहार स्पेशल कवर कर लेते हैं तो गारंटी है कि 8 से 10 नंबर तो आपका बिहार स्पेशल ही होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।